अब ये रमजान का महीना आने वाला है। हाफिज कुरान पूरा पूरा कुरान तरावीह के अंदर सुनाता है। दुनिया के अंदर हर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और हर नमाज पढ़ने वाला इमाम अपनी नमाज के अंदर कुरान की तिलावत जरूर करता है। आज ये लड़का हाफिज कुरान बन गया है। इसने अल्लाह के कलाम को याद कर लिया है। इसने कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। अब ये रमजान के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, मस्जिद में तरावीह पढ़ाएगा। आपके क़िबाला के बुकला को इसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। इस गरीब के पीछे बड़े बड़े रईसों को नमाज पढ़ना पड़ेगी, बड़े बड़े दौलतमंदों को नमाज पढ़ना पड़ेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनहु सुम्मा इन्न अलैना बयानहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर जलवा फरोज काबिल इज़्ज़त उलमाए किराम, कटिहार के मुख्तलिफ बस्तियों से तशरीफ लाए हुए हाज़रीन मजलिस, मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान
क़िबाला से इस साल हिम्स की तालीम मुकम्मल कर चुके हुफ़ाज़ कराम, बुजुर्गान कौम मिल्लत, नौजवान हम उम्र दोस्तों साथियों, पर्दा नशी इज़्ज़तदार ख़वातीन उम्मत इस्लामिया और प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई, इज़्ज़त व बुजुर्गी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और सज़ावार है, जिसने हम सबको इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हम सबको मुसलमान बनाया। वही रब्बुल आलमीन है, वही रब्बुस समावात वल अर्द है, वही अर्रहमान अर्रहीम है और वही मालिक यौमिद्दीन है। अल्लाह की मुख्तसर सी तारीफ के बाद दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी, महबूब नबी, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मोमिनीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुरसलीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। ये प्रोग्राम जिसका इल्म हम सबको है कि दस्तारबंदी इस प्रोग्राम के अंदर हुई है उन तलबा की जिन तलबा ने कुरान मजीद को हिफ्ज किया है, याद किया है। इसी मुनासिबत से मैंने आज जिस मौजू का इंतखाब किया, जिस मौजू को मुंतखब किया था, जिस टॉपिक को अपने लिए सेलेक्ट किया था, वो टॉपिक था कुरान की फजीलत और हमारी जिम्मेदारियां। मैं जब यहां पर आया तो मुनीरुल हक साहब से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, मौजू के बारे में भी डिस्कशन हुआ। तो मैंने कहा मैंने जो मौजू और जिस मौजू के लिए जहन बना करके आया हूँ उस मौजू का ताल्लुक कुरान मजीद से है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा मौजू आपने मुंतखब किया है। उसके बाद मुसलसल जब से प्रोग्राम शुरू हुआ और तकरीरें होने लगी तो जितनी भी तकरीरें थी वो सारी की सारी कुरान की अजमत या कुरान की फजीलत या कुरान के मौजज़ात से सबका ताल्लुक था। तो मैं समझता हूं कि कुरान के ताल्लुक से जितनी बातें हैं गुज़िश्ता तमाम तकरीरों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन मुझे आपने बुलाया है, मुझे आपने दावत दी है, तो कुछ बातें मैं भी आपके सामने अर्ज करूंगा। और उससे पहले अल्लाह से दुआ कर लेता हूं कि इलाहुल आलमीन जो भी बातें हों सबसे पहले तो हम सबको सुनने के साथ समझने की तौफीक नसीब फरमा और उसके बाद तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। और मैं अपनी तकरीर की शुरुआत एक बड़े आसान शेर के साथ करना चाहता हूं। उससे पहले मेरी गुजारिश है जो लोग पंडाल के बाहर हैं अगर उन्हें घर जाना है तो अपने घर चले जाएं। तकरीर सुनना फर्ज नहीं है, लेकिन आप अगर जलसे में हैं तो यहां बैठकर के तकरीर सुनें और नहीं सुनना चाहते हैं तो आप अपने घर चले जाएं, आराम करें, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो जो यहां वहां खड़े हैं मेरी गुजारिश है पंडाल में आकर के बैठ जाए। तो शेर ये था, सारी किताबों से बड़ा कुरान है। गौर से सुनिएगा,
सारी किताबों से बड़ा कुरान है, ये हमारा दीन है, ये हमारा ईमान है। कुरान बड़ा मशहूर नाम है। कुरान के अलावा और भी नाम है। कुरान का एक नाम अल फुरकान है। कुरान का एक नाम अत-तंजील भी है। कुरान का एक नाम अल हदीस भी है। खुतबे के अंदर पढ़ा जाता है फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। तो कुरान का एक नाम अल हदीस भी है। कुरान का एक नाम रहमत है, रहमत। कुरान का एक नाम शिफा है। कुरान का एक नाम मौइज़ा है। तो तकरीबन कुरान के बाद मुफस्सिरीन ने 23 नाम जिक्र किए हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने तो इसकी तादाद को इतना बढ़ाया कि 70 नाम कुरान के जिक्र किए हैं। बहरहाल कुरान के मुतअद्दिद नाम हैं। कुरान दुनिया की सबसे अजीम किताब है और इस किताब की फजीलत के अंदर सबसे अहम फजीलत यह है इस किताब की कि इस किताब की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। कुरान उठाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमाता है इस कुरान को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। दुनिया के अंदर बेशुमार आसमानी किताबें आई। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दुनिया के अंदर बहुत सी किताबें आई। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। सोफ़े मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। सोफ़े इब्राहीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। अल्लाह ने इन सारी किताबों को नाजिल किया, लेकिन इन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं ली। इसीलिए तौरात बदल गई, ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई। जो तौरात हजरत मूसा के ऊपर नाजिल हुई आज वो तौरात नहीं है जो इंजील हजरत ईसा के ऊपर नाजिल हुई। आज वो इंजील अपनी असली शक्ल में नहीं है। ज़बूर का तो नामो निशान नहीं पता है। लेकिन कुरान अल्लाह ताला ने जैसे आज से 1400 साल पहले नाजिल किया था, 1400 साल के बाद भी वैसा ही मौजूद है। एक जबर जेर पेशोशे की भी गलती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की खुद जिम्मेदारी ली है। जब कुरान नाजिल होता तो अल्लाह के नबी कुरान को याद करने के लिए जल्दी जल्दी अपनी जुबान को हिलाते ताकि कुरान याद कर। साहब इकराम भी लिखा करते थे कुरान, और अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी कुरान को याद करने की कोशिश करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। आए नबी, आप कुरान को याद करने के लिए जल्दी जल्दी अपनी जुबान को हिलाया ना करें, हरकत ना दिया करें, हिलाया ना करें। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। आप जल्दी जल्दी कुरान को याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दिया करें, क्योंकि अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी कुरान पढ़ते, शायद जल्दी जल्दी कुरान पढ़ के याद हो जाए। अल्लाह ताला मना फरमाता है आए नबी आप कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए अपनी जुबान को ना हिलाएं। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। इस कुरान के जमा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अलैना हमारे ऊपर, जमअहु, और जमा ये मुतलक है,
आपको मैं बताऊं, किसी भी किताब को जमा करने की दो सूरतें होती हैं। एक तो होता है जमा बिस्सद्र, सीना बसीना मुंतकिल हो जाना, सीना बसीना महफूज होना। एक होता है जमा बिल किरतास, कागजों के जरिए कोई किताब महफूज हो जाए। जी हाँ, किसी भी किताब के महफूज होने के दो तरीके हैं, या तो सीने में के अंदर महफूज हो जाए या फिर कागज के अंदर महफूज हो जाए। अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब को हाफिज कुरान के सीनों के अंदर भी महफूज किया है, और इस कुरान को अल्लाह ताला ने कागजों पर भी महफूज किया है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्न अलैना जमअहु व कुराना, इस कुरान के जमा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मेरे भाइयों, अगर कोई किताब कागजों में जमा हो जाए या कोई किताब सीने के अंदर जमा हो जाए, अगर वो पढ़ी ना जाए तो जाया होने का खतरा हो जाता है। अगर हाफिज कुरान ना पढ़े तो भूलने का खतरा होता है। अगर किसी किताब के अंदर लिख करके उसको ताकों में सजा दिया जाए, या अलमारी में लगा दिया जाए, या लाइब्रेरी में रख दिया जाए और उसको खोला ना जाए, तो किताब सड़ जाती है, गल जाती है, खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है सिर्फ जमा करने की हद तक नहीं, वह कुरान, इस कुरान के पढ़वाने की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अल्लाह ने जमा करने की भी जिम्मेदारी ली है, और किसकी जिम्मेदारी ली? किसकी ली? मैं भी अपनी तकरीर में बुलवाऊंगा आपको। जी हाँ, किसकी ली? पढ़वाने की। किसकी ली? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी। किसकी ली? पढ़वाने की। कोई भी नमाज ऐसी नहीं जिसमें कुरान नहीं पढ़ा जाता। अब ये रमजान का महीना आने वाला है, हाफिज कुरान पूरा कुरान तरावीह के अंदर सुनाता है। दुनिया के अंदर हर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, और हर नमाज पढ़ने वाला इमाम अपनी नमाज के अंदर कुरान की तिलावत जरूर करता है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्न अलैना जमअहु व कुराना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुराना सुम्मा इन्न अलैना बयाना। मेरे भाइयों, कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने अपने ऊपर ली है। कुरान वो किताब है जिसके पढ़वाने की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ली है। और कुरान ही वो किताब है, दुनिया के अंदर जितना ज्यादा तदब्बुर कुरान पर होता है, जितना ज्यादा गौर कुरान पर होता है, जितना ज्यादा कुरान पे रिसर्च होती है, दुनिया की किसी किताब पर इतनी रिसर्च नहीं होती है। कुरान ही वो किताब है दुनिया के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा तफसीरें लिखी जाती हैं, वो यही किताब है कुरान मजीद है। हम और आप कुरान पढ़ते हैं, सूरह बकरा में शुरू में लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। दुनिया के अंदर जब कोई किताब लिखने वाला किताब लिखता है, जब कोई राइटर बुक लिखता है, किताब लिखता है, तो किताब के शुरू में ये जरूर लिखता है मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं, और हो सकता है कि मुझसे इस किताब के अंदर कोई गलती हो गई हो, हवाले की गलती हो गई हो, नुसूस की गलती हो गई हो, या अदब की गलती हो गई हो, या किसी भी तरीके की गलती का इम्कान हो सकता है। कोई भी गलती सरजद हो सकती है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर जब डॉक्टरी की किताब लिखता है, दुनिया का कोई भी वकील जब कानून की किताब लिखता है, दुनिया का कोई भी इंजीनियर जब अपने फन की किताब लिखता है, दुनिया का कोई भी मुअर्रिख जब तारीख की किताब लिखता है, दुनिया का कोई भी फकीह जब फिक़्ह की किताब लिखता है, दुनिया का कोई भी मुहद्दिस जब हदीस की किताब लिखता है, तो इम्कान जरूर है कोई गलती तो सरजद हो सकती है, किसी भी तरीके की खता तो हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला इस किताब के बारे में फरमाता है, और शुरू में फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जर्रा बराबर भी इस किताब के अंदर किसी तरीके की शक व शुबा की गुंजाइश
ही नहीं है, ना इसके अंदर अदब की गलती है, ना इसके अंदर नहसर की गलती है, ना तारीख की गलती है। कुरान के अंदर किसी भी तरीके के गलती का इम्कान ही मौजूद नहीं है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब तमाम गलतियों से पाक है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, क्योंकि ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये अल्लाह ताला का कानून है, ये अल्लाह ताला का फरमान है। और हमारा कीदा है जिस तरीके से हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए आए, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नदीरा, जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको संपूर्ण जगत के लिए नाज भेजा है, संपूर्ण जगत के लिए मबूस फरमाया है, बिल्कुल इसी तरह कुरान भी अल्लाह की आखिरी किताब है, और ये तमाम रसूल तमाम इंसानों के लिए आई है, पूरी दुनिया के लिए नाजिल हुई है। और कुरान ने आज से 1400 साल पहले जिसको जायज बता दिया वो जायज है, और जिसको हराम करार दे दिया वो हराम है। आज से 1400 साल पहले कुरान ने बताया कि इसके अंदर फायदा है, नफा है, आज भी वो चीज फायदेमंद है। और आज से 1400 साल पहले कुरान ने जिस चीज के बारे में बताया ये मुदिर है, नुकसानदेह, आज भी वो डेंजर है, नुकसानदेह है, मुदिर है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब के अंदर किसी तरीके के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। जब ये कुरान नाजिल हुआ तो लोगों ने कहा ये शायरी है, क्योंकि उस वक्त शेर व शायरी का बड़ा शोर था। अरब के फुसा बुलगा अपने आगे हर किसी को क्या कहते थे, ये अजमी है, गूंगा है, वो अपनी शायरी पर बड़ा नाज करते थे, अपने अदब पर बहुत फख्र करते थे। जब कुरान नाजिल हुआ तो लोगों ने कहा ये क्या है, ये शायरी है, ये मोहम्मद का कलाम है। और जब नबी का नाम आए तो क्या कहेंगे, बोलिए क्या कहेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने इल्जाम लगाया ये शायरी है, ये मोहम्मद का अपना कलाम है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इन सारे के सारे लोगों को चैलेंज दिया। आए वो लोग जो ये कहते हैं ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद का कलाम है, ये कुरान मोहम्मद की शायरी है। अल्लाह ताला ने कहा अगर ये मोहम्मद की शायरी और मोहम्मद का कलाम है, तुम भी तो बहुत बड़े शायर हो, बहुत बड़े अदीब हो, बहुत बड़े फसीह हो। कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अयतू बिमिथलि हादल कुरान ला यअतून बिमिथलिहि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। सारे इंसान और सारे के सारे जिन्नात मिल जाओ और इस जैसे कुरान लेकर के आ जाओ, इस जैसी किताब लेकर के आ जाओ। तुम कहते हो ये शायरी है, तुम इस जैसी किताब लेकर के आ जाओ, तुम इस जैसी कोई किताब बना करके ले आओ, और इंसान ही नहीं अपने साथ जिन्नातों को मिला लो। जितने तुम्हारे सपोर्टर हैं सारे सपोर्टरों को मिला लो, सारी दुनिया के लोगों को जमा कर लो। अला अयतू बिमिथलि हादल कुरान, इस जैसा एक कुरान लेकर के आ जाओ। ला यअतून बिमिथलि, बिल्कुल नहीं, कतअन नहीं, हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह की किताब की तरह, ये अल्लाह के कलाम की तरह, ये कुरान मजीद की तरह एक किताब भी लाने की ताकत नहीं रखते हैं। अगर तुम ये कहते हो मोहम्मद का अपना कलाम है, तुम भी लेकर के आ जाओ। अल्लाह ने चैलेंज दिया, और चैलेंज देने के बाद अल्लाह ने जलील भी कर दिया कि नहीं, हरगिज़ नहीं, ये कुरान की तरह कोई कुरान ला नहीं सकते। आपको पता है जब अल्लाह के रसूल के ऊपर कुरान नाजिल होता और अल्लाह के नबी मक्के के काफिरों को कुरान सुनाते खाने काबा के अंदर, तो मक्के के काफिर कुरान सुना करते थे। वो कुरान सुना, अल्लाह के रसूल पर ईमान तो नहीं लाए थे लेकिन कुरान सुना करते थे। जब कुफारे मक्का को ये मालूम चला
कि मक्के के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, कुरान के अंदर एक ऐसी चाशनी और एक ऐसी मिठास है। मैं कहता हूं कि आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कुरान पढ़ना नहीं जानते होंगे, लेकिन जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता होगा तो उनको तसल्ली बहुत मिलती है। ये है या नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं है? गर्दन ना उला 2.5 किलो की, 200 ग्राम की जुबान हिलाओ, है या नहीं है? गैर मुस्लिम भी कहता है कि हमें तुम्हारे कुरान के अंदर क्या लिखा है ये नहीं मालूम है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब कुरान हम सुनते हैं तो हमारे दिल को तसल्ली बहुत मिलती है। कभी यूट्यूब पर जाइए और देखिए, गैर मुस्लिम जब कुरान सुनते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है, उनके तासुर क्या होते हैं। कुरान जिसको समझ में ना आए, जो अरबी नहीं जानता है, लेकिन जब वो अल्लाह का कलाम सुनता है उसके दिल पर असरअंदाज होता है। मक्के के काफिर भी जब कुरान सुनते थे तो उनके दिल पर असर करता था। एक बार तो सजदे के अंदर गिर गए थे। मक्के के काफिरों ने जब ये देखा कि मक्के के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कलाम सुन रहे हैं। एक आदमी था, नाम था उसका नजर बिन हारिस, जो रुस्तम और सोराब के किस्से गाया करता था। वो लोग जब अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते तो वो लोगों की भीड़ में जाता और कुरान के जब अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते तो वो लोगों के मजमे आम में जाता और रुस्तम के, सोराब के, ईरान के बादशाह के, फारस के बादशाह के किस्से पढ़ना शुरू कर देता, कहानियां शुरू कर देता। लोग कुरान को छोड़कर उसके किस्सों की तरफ मबजूल हो जाते, उसकी कहानियों की तरफ चले जाते। तब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। आय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया, मेरी कौम ने कुरान को बसे पुश्त डाल दिया, मेरी कौम ने कुरान को बालाए ताक रख दिया। मेरे भाइयों, आज से 1400 साल पहले कुफ्फारे मक्का कुरान पढ़ने से रोकने के लिए किस्से कहानियों का सहारा लिया करते थे। आज भी यही सूरत हाल हमारे सामने, आज भी कुरान से रोकने के लिए लोग किस्से कहानियों का सहारा ले रहे हैं। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है, जो कुरान के मखारिज से वाकिफ नहीं है, जो कुरान के उसूल से वाकिफ नहीं है, जो कुरान के अदब से वाकिफ नहीं है, वो भी आज किस्से कहानियों का सहारा ले रहे हैं। आपको आपके सीमांचल के अंदर कितने ऐसे बोलने वाले मिल जाएंगे जिनकी तकरीरों में आ जाओ तो आपको कहानियां नजर आएंगी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लड़के लड़कियों की बातें नजर आएंगी। और मैंने तो बड़ा अजीब मिजाज आपके यहाँ पर देखा है। माफ कीजिए, यहाँ पर जलसे होते हैं, जलसों के अंदर आलिम दीन का तो नहीं पता है, सल्फी साहब का नहीं पता है, रियादी साहब का नहीं पता है, मदनी साहब का नहीं पता है, लोग खामखा चतुर्वेदी लगा देते हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं और याद रखिए, मैं ये 2 साल से आपके सीमांचल के अंदर कहता आ रहा हूं। ये मेरे साथ महबूब साहब आए हैं, इनका चैनल है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। जितनी तकरीरें इनके चैनल पर हैं, आप सारी तकरीरें मेरी देख लीजिए। हर जलसे के अंदर मैं एक मिसाल देता, एक बात कहता हुआ आ रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान का आप मुशाहिदा कर लीजिए, जितने ज्यादा जलसे आपके सीमांचल के अंदर होते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं इतने जलसे नहीं होते। और जितने मदरसे आपके सीमांचल, ये अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, जितने ज्यादा मदरसे और दीनी इदारे, बनात, बनीन, तहफीज आपके यहाँ है, पूरे हिंदुस्तान के सारे मदरसे मिला लिए जाए तब भी आपका मुकाबला नहीं है। लेकिन जितनी ज्यादा जहालत सीमांचल के अंदर है, उतनी ज्यादा जहालत भी कहीं और नहीं है। माफ कीजिएगा। क्यों? जलसे तो खूब हो रहे हैं, मदरसे तो खूब हैं, तकरीरें खूब हो रही हैं, लेकिन तकरीरों में कुरान सुनना चाहिए था, हदीस सुनना चाहिए थी।
मुदल्लल खिताबात सुनना चाहिए थे, नहीं नहीं वेद सुनना है, लड़के लड़कियों की कहानियां सुनना है। मेरे भाइयों इसीलिए जहालत सबसे ज्यादा आपकी यहाँ है। अपने जलसों को कुरान और सुन्नत वाले जलसे बनाओ, अपने कानों को कुरान और सुन्नत सुनने का आदी बनाओ। मेरे भाइयों तभी आपकी यहाँ इस्लाह का काम हो सकता है। और मैं रब्बे काबा की कसम खा करके कह सकता हूँ, महज 2 साल आप ये करके देख लीजिए, आपके समाज के अंदर इनकलाब आ जाएगा, आपकी बरादरी के अंदर इनकलाब आ जाएगा। ये चतुर्वेदियों का मामला छोड़िए, ये लड़के लड़की सुनाने वालों का मामला छोड़िए। मेरे भाइयों मुदल्लल खिताबात सुनिए। मुदल्लल मेरा कल प्रोग्राम 5 तारीख को, 29 तारीख को आपके यहाँ तारापुर के अंदर मैं गालिबन आया हुआ था, 28 या 29 मुझे सही से याद नहीं है। प्रोग्राम लेते वक्त मुझसे कहा कि आपके नाम के आगे चतुर्वेदी लगाएंगे। हमने कहा क्यों? कहा मौलाना साहब भीड़ हो जाएगी, मतलब भीड़ के लिए चतुर्वेदी लगाया जाएगा। कल भीड़ के लिए लगा देंगे, हम बंबई से आ रहे हैं, हम सऊदी अरब से आ रहे हैं। हमने कहा अगर ये लगाएंगे तो हम आपके जलसे में नहीं आएंगे। और रब्बे काबा की कसम उन्होंने नहीं लगाया। कल के जलसे में भी मैंने कहा था, 5 को पूर्णिया में है, मैंने कहा लगा दिया तो मैं नहीं आऊंगा। उनका इश्तिहार देखिए, उनके इश्तिहार में भी मेरे आगे चतुर्वेदी नहीं लगा हुआ है। तो मेरे भाइयों कुरान और सुन्नत वाले जलसे बनाए, इसीलिए इस्लाह का काम नहीं हो रहा है। तो नजर इब्ने हारिस रुस्तम और सौराब के किस्से सुनाने लगता था। लोगों ने कुरान सुनना छोड़ दिया मेरे भाइयों। तो अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया, ऐसा करो तुम इस जैसा कुरान लेकर के आ जाओ। तुम ये कहते हो ये कुरान जादू में, ये कुरान शेर व शायरी है, गजल है, अफसाना है, तुम इस जैसा कुरान लेकर के आ जाओ। नहीं ला सकते। वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, एक दूसरे के सपोर्टर क्यों ना बन जाए, एक दूसरे के मददगार क्यों ना बन जाए, लेकिन इस जैसा कुरान नहीं ला सकते। अब देखो किबाला के लोग, मुझे आपके जलसे में आकर बहुत खुशी मिल रही है। सबसे अच्छी बात तो ये जो इश्तिहार में लिखा हुआ था 10 बजे जलसा खत्म हो जाएगा, ठीक है 11:30 बजने वाले कोई हर्ज नहीं, कम से कम ये तो लिखा कि 10 बजे खत्म हो जाएगा, 10 नहीं तो 12 बजे तो खत्म हो ही जाना है। मैं हैरत करता हूँ उन जलसों पर जो रात के 2 और 2:30 और 3 बजे तक चलते रहते हैं। ना सुनने वाले सुन पाते हैं और ना बोलने वाले सही से बोल पाते हैं। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है, जब मेरा जलसा मुनीर साहब ने लिया तो ये नहीं कहा कि हम आपके साथ आगे चतुर्वेदी लगाना चाहते हैं, और ना उन्होंने लगाया। ये अच्छी पहले अच्छी कोशिश है। अभी मुनीर साहब और मैं गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे, ऐसे मुकर्ररों को भी रोका जाए जो फहुश बातें करते हैं, गंदी गंदी बातें स्टेजों से करते हैं, लड़के लड़कियों की बातें करते हैं, और ये बदबख्त नौजवान उनकी बातों पर मचल जाता है, उनकी बातों पर उछल जाता है। तो मेरे भाइयों मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आप अंदाजा लगाएं, गौर करें, अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया, कुरान लेकर के आ जाओ, कुरान लेकर के आ जाओ। नहीं ला पाए, अल्लाह ताला ने चैलेंज को छोटा कर दिया। तो वो दिलों पे हाथ रख के सुनिए, अल्लाह ने चैलेंज को छोटा कर दिया। क्या? फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। कुरान, पूरा कुरान तो बहुत मुश्किल है, नहीं ला सकते हो, कतई नहीं ला सकते हो। ऐसा करो कुरान के अंदर जो सूरतें हैं उन सूरतों की तरह 10 सूरतें ही लेकर के आ जाओ। कितनी सूरतें? पहले क्या कहा गया, क्या लेकर के आओ? तुम ये कहते हो ये शायरी है तो तुम लेकर के आ जाओ इस जैसा एक कलाम। नहीं ला सकते। अल्लाह ने चैलेंज को और छोटा कर दिया। क्या करो, क्या लेकर के आ जाओ? 10 सूरतें। ये भी लाने की ताकत नहीं है। अब अपनी सांस रोक लो, यहां पर सांस रोक लो। अल्लाह ताला ने चैलेंज को और ज्यादा छोटा कर दिया।
पहले चैलेंज दिया कुरान लेकर के आ जाओ, नहीं ला पाए। 10 सूरतें लेकर के आ जाओ, नहीं ला पाए। अल्लाह ने चैलेंज को और छोटा कर दिया। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिथलिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। आए लोगों, अगर तुम इस कुरान के बारे में शक शुबा है, डाउट है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ऐसा करो तुम इस कुरान की जो सूरत है, इन सूरतों की तरह एक सूरत ही बना करके ले आओ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानियका हुवल अबतर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। छोटी छोटी सूरतें 5 साल के बच्चों को भी याद होंगी, 6 साल की बच्चियों को याद होंगी। अल्लाह ने चैलेंज को इतना छोटा कर दिया, फरमाया कुरान की सूरतों की तरह एक सूरत बना करके ले आओ, और फरमाया वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, तुम्हारे जितने भी लोग हैं सारे लोगों को बुला लो और इस कुरान की सूरत की तरह सूरत ही बना करके ले आओ। आप देख रहे हैं, हद हो गई। चैलेंज इंतहा कर दी अल्लाह ने चैलेंज की। एक सूरत बना करके ले आओ। एक साहब लाए थे सूरत बना करके, क्या नाम था उनका, कोई बताएगा? उलमा ने बता दिया, मुसैलिमा कज़्ज़ाब। कौन सी सूरत? सूरत तुफ़ाह। आप सुनेंगे, हंसेंगे तो मैं सुनाऊंगा भी नहीं। कुरान की सूरत बना करके ले आए। नहीं नहीं मेरे भाइयों, कुरान का मुकाबला नहीं कोई कर सकता है। अल्लाह ने कहा एक सूरत बना करके ले आओ, नहीं बना पाए। अब देखो अल्लाह ने चैलेंज को और छोटा कर दिया, फरमाया फलयतू बिहदीसिन मिस्ली, कुरान के सेंटेंस की तरह एक सेंटेंस बना करके ले आओ। कुरान आयत नहीं कहा कुरान के जुमले की तरह एक जुमला बना करके ले आओ। कुरान के सेंटेंस की तरह एक सेंटेंस लेकर के आ जाओ, वो भी नहीं ला पाए। हमारा ईमान है कयामत तक मेरे भाइयों कोई नहीं ला सकता है। जमीन फट सकती है, आसमान की बुलंदियों में दरार पड़ सकती है, सूरज अपनी रोशनी खत्म कर सकता है, चांद अपनी चांदनी को खत्म कर सकता है, लेकिन कुरान जिस तरह 1400 साल पहले महफूज था आज भी महफूज है, कयामत की सुबह तक रहेगा। और कोई कुरान की तरह एक सूरत 10 सूरतें तो दूर की बात है, एक जुमला भी बना करके नहीं ला सकता है। ये कुरान की फजीलत है मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। महफूज है और कयामत तक महफूज रहेगा। पहली फजीलत। कुरान की दूसरी फजीलत, दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं है जो सारे सवालों का जवाब दे, लेकिन कुरान अकेली ऐसी किताब है जो सारे सवालों का जवाब खुद देती है, खुद बताती है। तौरात, ज़बूर, इंजील ये आसमानी किताबें हैं। हमारे हिंदू भाई कहते हैं उनकी जो किताबें वो भी आसमानी किताबें हैं। उन सारी किताबों से सवाल किया जाए, आए तौरात, आए ज़बूर, आए इंजील किसकी तरफ से नाजिल हुई? खामोश। कब नाजिल हुई? खामोश। किसकी जरिए नाजिल हुई? खामोश। लेकिन मेरे भाइयों जब आप कुरान से सवाल करेंगे, आयो कुरान तू किसकी तरफ से नाजिल हुआ, कुरान 2 टोक जवाब देगा, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ। किसके जरिए नाजिल हुआ? क्या डायरेक्ट नाजिल हो गया? फरमाया नहीं नहीं, नज़ला बिहि रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन रूहुल अमीन के जरिए नाजिल हुआ। किस पर नाजिल हुआ?
अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंदिरीन। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दिल पर नाजिल हुआ। किस महीने में नाजिल हुआ? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान के महीने में नाजिल हुआ। कब नाजिल हुआ? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। शब क़द्र की रात में नाजिल हुआ। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और तुम्हें क्या पता शब क़द्र क्या है, लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। 1000 महीनों से बेहतर शब क़द्र है। कुरान वो किताब है जो सारे सवालों का जवाब देती है। दुनिया के इल्म और दुनिया के फनून जहां पर अपनी बात खत्म करते हैं, कुरान वहां पर अपनी बात शुरू करता है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर कुरान जो कलाम है, जो किताब है, ऐसी किताब पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अरबी के अंदर कहा जाता है कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम। बादशाह का कलाम कलाम का बादशाह होता है। कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, बादशाह का कलाम कलाम का बादशाह होता है। ये अल्लाह का कलाम है, पूरी कायनात के बादशाह बादशाहों के बादशाह का कलाम है। इसीलिए ये कलाम सारे कलामों का बादशाह है। तो कुरान सारे सवालों का जवाब देता है। कब नाजिल हुआ, किसकी तरफ से नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ, सब बताता है। किस जुबान में नाजिल हुआ, क्या उर्दू के अंदर नाजिल हुआ, क्या कुरान इंग्लिश के अंदर नाजिल हुआ, फारसी के अंदर नाजिल हुआ, बिल्लिसान अरबी मुबीन। अल्लाह ताला ने कुरान के लिए जिस जुबान का इंतखाब फरमाया वो जुबान अरबी जुबान थी। अल्लाह ताला ने कुरान को जुबान अरबी के अंदर नाजिल किया। अल्लाह ने अपनी किताब को अरबी जुबान के अंदर नाजिल किया, बिल्लिसान अरबी मुबीन। अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी जुबान के अंदर नाजिल किया। और मेरे भाइयों, आपको मालूम है, आप जानते हैं, दुनिया के अंदर सबसे हसीन जुबान है अरबी जुबान। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला ने अपने अहकामात को जिस जुबान में नाजिल किया वो अरबी जुबान। हमारे नबी की जुबान अरबी जुबान, सहाबा की जुबान, अबू बकर सिद्दीक की जुबान अरबी जुबान, उमर फारूक की जुबान अरबी जुबान, हजरत उस्मान की जुबान अरबी जुबान, हजरत अली की जुबान अरबी जुबान। अल्लाह ताला ने इस कुरान को अरबी जुबान के अंदर नाजिल किया। और मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, दुनिया के अंदर जितनी किताबें, दुनिया के अंदर जितनी जुबानें हैं, भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, 100 और 200 साल के अंदर हर जुबान बदल जाती है, खत्म हो जाती है। उर्दू जुबान, फारसी जुबान 200 साल पहले या 250 साल पहले हिंदुस्तान की सरकारी जुबान थी, लेकिन आज जुबान के बोलने वाले आपको नहीं मिलेंगे। संस्कृत जुबान हिंदुस्तान की बहुत पुरानी जुबान है, लेकिन संस्कृत बोलने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले और संस्कृत समझने वाले आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आटे के अंदर नमक होता है। और दुनिया के अंदर जितनी भी जुबानें होती हैं 100-200 साल में बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। आज से 100 साल पहले की जो उर्दू थी आज वो उर्दू नहीं है, आज से 100 साल पहले की जो इंग्लिश थी वो इंग्लिश नहीं है। लेकिन अरबी जुबान एक ऐसी जुबान है, आज से 1400 साल पहले जैसी थी 1400 साल के बाद भी वैसी है। आज से 1400 साल पहले अरबी के अंदर सूरज को शम्स कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, और क़यामत की सुबह तक सूरज को शम्सी कहा जाएगा। चांद को अल कमर कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, और क़यामत की सुबह तक कहा जाएगा। मेरे भाइयों, जमीन को अर्ज कहा जाता था, आज भी अरबी के अंदर जमीन को अर्ज कहा जाता है, और क़यामत की सुबह तक कहा जाएगा। अरबी जुबान ऐसी जुबान है जो कभी मिटने वाली नहीं है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अरबी जुबान ऐसी जुबान है जिस जुबान के अंदर कोई जुबान मिक्स नहीं हो सकती है, कोई जुबान मिल नहीं सकती है, कोई जुबान अरबी जुबान के अंदर मिक्स नहीं हो सकती है। हर जुबान एक दूसरी जुबान से मिक्स। उर्दू के अंदर हम और आप बोलते हैं मस्जिद, बंगाली में मस्जिद बोलते हैं, क्या मस्जिद बंगला जुबान है? नहीं। क्या मस्जिद उर्दू जुबान है? नहीं। मस्जिद अरबी जुबान है।
मौत अरबी जुबान है, अरबी का वर्ड। कितने वर्ड है हम और आप इस्तेमाल करते हैं, अरबी के वर्ड है। तो अरबी जुबान एक ऐसी जुबान है जो कभी खत्म होने वाली नहीं। और बताऊं, अरबी जुबान वो जुबान है जो 17 मुल्कों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरबी जुबान ऑफिशियल सरकारी जुबान है। और जिन मुल्कों की सरकारी जुबान ये नहीं है, उन मुल्कों के अंदर भी अरबी बोलने वाले और अरबी समझने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। हिंदुस्तान आ जाए, आपको अरबी बोलने वाले समझ मिल जाएंगे। बिहार आ जाए, किबाला चले आए, कहीं भी चले जाए, अरबी बोलने वाले, अरबी समझने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। मेरे भाइयों, कुरान की एक फजीलत ये भी है कि कुरान को अल्लाह ताला ने अरबी जुबान के अंदर नाजिल किया है। मुझे मालूम है मेरा वक्त खत्म होने वाला है और महज 10 मिनट का वक्त बाकी है, तो मैं इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर, बातें तो बहुत ज्यादा है, ये मौजू ऐसा मौजू है पूरी रात बयान कर दूं, फिर बयान कर दूं, कल फिर करने लगूं, मेरे भाइयों तब भी इसमें मौजू का हक अदा नहीं कर सकता। ये मौजू ऐसा मौजू है कि मैं तालीम के वक्त से इस मौजू पर तकरीर करता आया और मैंने जितने भी अवार्ड तालीम के वक्त में भी जीते हैं वो सारे इसी मौजू पर तकरीर करके जीते। ये भी मैं आपको বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখবে। যেহেতু তোমরা বিচলিত হবে না, তোমরা ধীরস্থিরভাবে বসে থাকো। এখনই 10 মিনিটের মধ্যে মৌলানার বক্তব্য শেষ হবে আর মৌলানা শীষ মোহাম্মদ খাদির সাহেব তোমাদের জন্য বাংলা ভাষায় বাংলা বক্তব্য রাখবেন। तो कुरान को अल्लाह ताला ने अरबी जुबान के अंदर नाजिल किया। कुरान की फजीलत ये भी है कि मेरे भाइयों, जितना ज्यादा एहतराम कुरान का किया जाता है, रिस्पेक्ट और इज्जत जितनी ज्यादा कुरान की जाती है, दुनिया के अंदर किसी और किताब की इतनी ज्यादा इज्जत नहीं होती है। कौन सी ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से पहले वुजू बनाया जाता है, जिसके लिए किबला रुख होकर के पढ़ा जाता है? मेरे भाइयों, जितनी ज्यादा इज्जत कुरान की दुनिया के अंदर होती है किसी और किताब की नहीं होती है। कुरान को देखिए, खाने काबा का मंजर देखिए, इमाम हरम जब कुरान पढ़ाते हैं जहन्नम की आयतों से गुजरते हैं, अंबिया के वाक़यात से गुजरते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। खाने काबा के अंदर इमाम हरम के पीछे सारा मजमा आंखों से आंसू बहाने लगता है। जितना ज्यादा इस किताब के पढ़ने पर रोया जाता है, किसी और किताब के पढ़ने पर इतना ज्यादा नहीं रोया जाता है। जितनी ज्यादा इज्जत इस कुरान की जाती है, दुनिया के अंदर किसी और किताब की इतनी इज्जत नहीं होती है। आज ये बच्चे हाफिज कुरान हुए मेरे भाइयों, कोई गरीब घर का होगा, बाप के पास खिलाने को नहीं है, माँ फटे हुए कपड़े पहनी है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। आज ये लड़का हाफिज कुरान बन गया है, इसने अल्लाह के कलाम को याद कर लिया है, इसने कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। अब ये रमजान के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, मस्जिद में तरावी पढ़ाएगा, आपके किबाला के बुकला को इसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी, इस गरीब के पीछे बड़े बड़े रईसों को नमाज पढ़ना पड़ेगी, बड़े बड़े दौलतमंदों को नमाज पढ़ना पड़ेगी, डॉक्टर को नमाज पढ़ना पड़ेगी। इसके पास खाने को नहीं है, इसके पास पीने को नहीं है, लेकिन इसके सीने में कुरान है। अल्लाह ताला ने इस कुरान की वजह से इसके मर्तबे को बुलंद कर दिया, इसके मकाम को बुलंद कर दिया। आए किबाला के लोगों, आए पंडाल में मौजूद लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताएं, आप जमीन पर बैठे हुए हैं, जमीन पर मिट्टी और मिट्टी के ऊपर पतली सी चादर बिछी हुई है, मैं आपके सामने स्टेज के ऊपर बैठा हूं, ये मेरे साथ और भी लोग बैठे हैं, आप नीचे। मेरे भाइयों, अपने दिमागों पर जोर दो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं कुरान की अजमत को समझाना चाहता हूं, गौर करो, अंदाजा लगाओ। आप सब नीचे बैठे हुए हैं और हम सब ऊपर बैठे हुए हैं। क्यों? मेरे भाइयों, जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं।
आप जैसा खाना खाते वैसा खाना हम भी खाते हैं। आप जैसे रहते हैं, आपके घर का माहौल जैसा है वैसा ही माहौल बूदोबाश हमारे घर की भी है। जिस तरीके से आपसे गलतियां होती हैं हमसे भी होती हैं, लेकिन एक चीज का फर्क है और वो फर्क ये है आपको कुरान नहीं पता है और हम कुरान के जानकार हैं। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है, यहाँ मुजव्विद कुरान है, आपको कुरान समझना नहीं आता है, यहाँ कुरान के जानकार हैं। यही फर्क है। मुझे 1200 किलोमीटर से बुलाया गया, क्यों मेरे भाइयों? मैं कुरान का जानकार हूँ, मैं कुरान का कारी हूँ, मुझे कुरान पढ़ना आता है, मुझे कुरान का तर्जुमा आता है। तो ये कुरान की फजीलत है। जो कुरान से जुड़ जाता है, जो कुरान को याद कर लेता है, अल्लाह ताला उसके मर्तबों को बुलंद कर देता है। अल्लाह उसकी शान में 4 चांद लगा देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा। और मुझसे पहले जो खतीब आए थे उन्होंने भी यही हदीस पढ़ी थी, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तुलु फिद दुनिया। हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा चलता जा और जन्नत के मंजिलों पर चढ़ता जा, पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। तेरी मंजिल वो है, तेरा मकाम वो है, तेरा मस्कन वो है जहां तू अपनी आखिरी आयत पर बस कर दे, वही तेरा मकाम है। तो मेरे भाइयों, कुरान की जितनी ज्यादा इज्जत होती है और कुरान के पढ़ने वाले का जितना एहतराम होता है, दुनिया के अंदर किसी का इतना एहतराम नहीं होता है। ये अलग बात है कि हमारे और आपकी यहाँ हुफ्फाज की इज्जत नहीं है, उलमा की इज्जत नहीं है हमारे यहाँ। कभी सऊदी अरब चले जाओ, कभी साउथ इंडिया चले जाओ और देखो वहां पर उलमा की इज्जत क्या होती है, हुफ्फाज की इज्जत। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मैं मिस्र के अंदर पढ़ा हूँ, मेरे भाई इमामों का हाल देखा है। मेरे भाइयों, हमारी यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे, वजीर आजम तक मिलने के लिए उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, वक्त लेना पड़ता था। इमामों की इज्जत ये अलग बात है, हम और आप नहीं करते हैं, लेकिन हमारे करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इस किताब से जुड़ गया, अल्लाह ताला ने उसके मरातिब को बुलंद कर दिया। तो कुरान की फजीलत ये है कि जितनी ज्यादा इज्जत इस किताब की होती है और जितना एहतराम इसके पढ़ने वाले का होता है, दुनिया के अंदर किसी का इतना ज्यादा एहतराम और इतनी ज्यादा इज्जत नहीं होती। कुरान की फजीलत और लोग समझते हैं कि हम जैसे लोग इल्मी तकरीर नहीं कर पाते। कुरान की फजीलत क्या होती है ये देखिए। दुनिया के अंदर जितना ज्यादा एहतराम और जितनी ज्यादा अगर किसी किताब की बात पर अमल होता है तो ये कुरान है। कुरान कहता है अक़िमिस्सलात लिदुलूक़ि शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनिल फ़ज्र। और 12 मकामात पर कहा अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो। पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज के लिए कितने बेकरार रहते हैं। बंबई जाओ, मस्जिदें भरी हैं, जुमे के अंदर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जगह नहीं है। कोई मस्जिद के बाहर नमाज बिछा करके नमाज पढ़ रहा है, कोई गार्डन में नमाज पढ़ रहा है, कोई फैक्ट्री की छत पर नमाज पढ़ रहा है। क्यों? कुरान ने कहा नमाज पढ़ो। पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि हमारे और आपकी यहाँ नमाजी नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर अक्सर जगह नमाजी मौजूद है। एयरपोर्ट पर जाइए, वहां आपको मंदिर नहीं मिलेंगे, एयरपोर्ट पर आपको चर्च नहीं मिलेंगे, एयरपोर्ट पर आपको गुरुद्वारे नहीं मिलेंगे, लेकिन एयरपोर्ट पर आपको मस्जिदें मिलेंगी। क्योंकि दुनिया जानती है मुसलमान कहीं भी रहे नमाज नहीं छोड़ता है। और हमारी शरीयत भी यही कहती है नमाज ना छोड़ो। फ्लाइट में हो सब नमाज पढ़ो, ट्रेन में हो नमाज पढ़ो। किबला समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरफ सवारी का मुंह है उस तरफ नमाज पढ़ो, या वो भी मुश्किल है तो जहां जैसे आसानी हो वैसे नमाज पढ़ो। खड़े होके नहीं, बैठ के पढ़ लो। बैठ के भी पढ़ने की ताकत नहीं है, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेट करके पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है, माफ नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में कहा नमाज पढ़ो। पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारा हाल, हमारी मस्जिदें वीरान है, कोई नमाजी नहीं। आज मस्जिदें बड़ी शानदार है, टाइल्स भी लगे हुए, पत्थर भी लगे हुए,
फख्र होता है कि हमारी मस्जिद इतनी खूबसूरत है। मस्जिदों को शानदार नहीं, मस्जिदों को जानदार बनाओ। मस्जिदों में टाइल्स लगा लेना, मस्जिदों में पत्थर लगा लेना, मस्जिदों में नल लगा लेना, मस्जिदों में महंगी महंगी घड़ियां लगा लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये क्या मस्जिदों को आबाद करें। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों को तो वो आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। तो अपनी मस्जिदों को शानदार बनाओ, अपनी मस्जिदों को जानदार बनाओ। शानदार तो सब बना लेते हैं, जानदार बनाओ, ये ईमान की निशानी है। शायर कहता है मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो मेरे भाइयों, कुरान ने कहा नमाज कायम करो। पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, रमजान के रोजों को तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया। कह दिया कुरान ने, फर्ज किया गया। अभी रमजान का महीना आने वाला है, एक हफ्ते के बाद रमजान आने वाले। गुनहगार से गुनहगार भी रमजान में रोजा रखता है। जो साल भर नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन इस महीने के अंदर रोजा रखता है। और देखो दुनिया के सारे मुसलमान रोजा रखते हैं, सारी दुनिया को मालूम चल जाता है मुसलमानों का रमजान आ गया। धूप है, चलाती गर्मी है, लेकिन रोजा रख रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, प्यास लग रही है, पसीने में शराब हो रहे हैं, लेकिन रोजा रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है। आप देखिए कुरान के हुक्म पर कितना अमल हो रहा है। एक मिसाल और ले लो, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के बंदों पर जरूरी है कि वो अल्लाह ताला के घर का हज करे। अल्लाह ने कहा हज करे, हज का मौसम आने दो। सारी दुनिया के मुसलमान बेकरार रहते हैं, एक बार हज कराएं। आपके क़िबाला में कितने हाजी होंगे, और जो हाजी नहीं उनकी भी तमन्ना है एक बारी पूरी जिंदगी में क्यों ना हज कराएं। पूरी दुनिया के मुसलमान बेकरार हैं, अल्लाह के घर का दीदार हो जाए। क्यों मेरे भाइयों? क्या है, आप जब मक्का जाएंगे, क्या सऊदी अरब का बादशाह पैसे बांट रहा है? क्या वहां पर आपको लड्डू मिल रहे हैं? नहीं। कुरान कहता है हज करो। पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने के लिए बेकरार हैं। हज करने के लिए हिंदुस्तान से भी लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, फिलीपींस से जा रहे हैं, नाइजीरिया से जा रहे हैं, बर्मा से जा रहे हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां से लोग हज के लिए ना जाए, जहां से हाजियों को लेकर फ्लाइट ना उड़े। पूरी दुनिया के अंदर, और मुझे किसी ने बताया कि दुनिया के अंदर जितना खतरनाक एयर ट्रैफिक हज के मौसम में होता है कभी नहीं। आप देखिए फ्लाइट यहाँ आपके पटना से उड़ रही है, दिल्ली से उड़ रही है, कलकत्ता से हाजियों को लेकर के फिर छोड़ के फिर लौट के आई। यही पाकिस्तान का, यही बांग्लादेश का, नाइजीरिया, पूरी दुनिया के अंदर फ्लाइट है हाजियों को लेकर। सऊदी अरब फिर वहां फिर हाजियों को लेकर। जितना ट्रैफिक और जितना रश हज के मौसम में होता है कभी नहीं होता है। और आपको बताऊं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मजमा खाने काबा का 50 लाख का मजमा, 50 लाख का, इससे बड़ा मजमा दुनिया के अंदर कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये कुरान की फजीलत थी। बातें बहुत है करने को, लेकिन अब वक्त मुझे इजाजत नहीं देता है। मेरी तकरीर का आखिरी पहलू था कुरान, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं कुरान के ताल्लुक से। मैं बस 3 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अगर जिम्मेदारियां नहीं बताई तो शायद मैं अपने मौजू का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ 3 मिनट के अंदर कुरान मजीद के ताल्लुक से हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम कुरान पर ईमान लाएं। कैसा? कि अल्लाह ताला की किताब है और ये हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। ये कुरान का पहला हक है। और कुरान का दूसरा हक ये,
मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान पर गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये लोग कुरान पर गौर क्यों नहीं करते हैं, कुरान पर तदब्बुर क्यों नहीं करते हैं? क्या इनके दिलों पर ताले लग गए हैं? मालूम ये चला जिस तरह हम अपने घरों में ताला लगा देते हैं, हम अपनी दुकानों में लॉक लगा देते हैं, हमारे दिलों के अंदर भी ताला लगता है। और इस ताले की चाबी कुरान है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है ये लोग कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हैं? क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि कुरान को पढ़ें, समझें और कुरान को पढ़ाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। सबसे बेहतर वो नहीं है जो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हाफिज कुरान की है। और जो मकाम हाफिज कुरान का है, दुनिया के अंदर किसी इल्म का इतना बड़ा मकाम नहीं है जो कुरान को याद करने, कुरान को याद करने वाले का मकाम है। तो कुरान को सीखना भी है, सिखाना भी है और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है। उसके बाद कुरान पर अमल करना है। ये कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, ये कुरान सिर्फ ताकों में सजाने की किताब और कसमें खाने की ताबीज बनाने की नहीं है। कुरान ये अमल करने की किताब है। कुछ लोग आए और हजरत आयशा से कहा कैफ़ काना खुलुक़ुहु, ये बताएं कि अल्लाह के नबी का अखलाक कैसा था। हजरत आयशा ने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? काना खुलुक़ुहुल कुरान, अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान था। तो कुरान पर अमल करें और कुरान की तिलावत करें, कुरान पढ़ें। पढ़ने से दिल नरम हो जाते हैं। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान पढ़िए मेरे भाइयों। कुरान अगर पढ़ना नहीं आता है, आपके पास मोबाइल है, गाने सुनते हो, फिल्में देखते हो, मेरे भाइयों नई नई कुरान सुन लो। दुनिया के अंदर बड़े अच्छे अच्छे कारी हैं। आइम्मा हरम की तिलावत सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, आपके दिल नरम हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो ये कुरान के ताल्लुक से हमारी क्या जिम्मेदारियां थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद बात मुकम्मल हो गई, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने अभी तक अपने मौजू का हक अदा नहीं किया है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तब आपके सामने इस मौजू का और हक अदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की फजीलत पर गौर करने की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए मेरे भाइयों, कुरान पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और जब तक हम जिंदा रहें तौहीद पर, इस्लाम पर और खात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।